इसके अंदर रस लगना शुरू हो गया। अब मुझे बताएं कौन सी गाड़ी का लाहौर में रहते हैं यार, लाहौर कराची में तो रस समझ आता है। चलें, कराची की सूरत हाल ऐसी है, वहाँ पे समंदर है। मेरे घर के अंदर एक्चुअली दो तीन इश्यूज हैं। आपने समंदर रखा हुआ घर में? नहीं, मेरे घर में एक सेप्टिक टैंक लगा हुआ है हाँ। और एक मेरे घर में बाहर टैंक लगा हुआ है, वाटर टैंक है। मेरे घर का ही जो टैंक होता है वो है जो घर आप के यूज मजाक के लिए करें, होता है। असल में क्या है? नहीं, अब तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ ना, मैं और क्या कह सकता हूँ यार। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मान और मैं पाक व्यूअर्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज पहला यूजर रिव्यू है जिसमें मैं इधर हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त बॉबी इश्तियाक अली खान साहब मौजूद हैं। बॉबी और मैंने एक दफ़ा पहले भी वीडियो बनाई थी, सोनाटा जब मेरी आई थी और उसका हमने फर्स्ट लुक रिव्यू एक बनाया था, शोरूम से हम लेके निकले थे और उसके बाद मैंने तो वो गाड़ी तकरीबन 13-14 हज़ार किलोमीटर चला के भेज दी थी, लेकिन बॉबी ने उसके फ़ौरन बाद ये गाड़ी ली थी। और मेरा ख्याल है अभी तक अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक जितनी गाड़ियाँ देखी उनमें सबसे ज़्यादा माइलेज वाली गाड़ी बॉबी साहब की है। तो मैंने कहा आज इनका यूज़र रिव्यू करते हैं और उन्होंने इंसिस्ट किया कि जी वो गाड़ी नहीं चलाएंगे बिकॉज वो कैमरे की आंख में आंख डाल के देखना चाहते हैं। तो हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। क्या हाल है बॉबी आपकी? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, ये हमारे यूजर्स के लिए बताइएगा कि आपकी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? यार ये आपके फौरी बार 2021 है। ठीक है, सोनाटा 2.5 2.5 है। ठीक है, जो इनका एक ही वेरिएंट आता है, टॉप ऑफ ठीक द है। लाइन। और जब आपने गाड़ी ली थी तो कितने की थी? यार ये 72 72 63 500 इतनी कुछ 76 में मुझे कोई टैक्सेस वगैरह डाल के रजिस्ट्रेशन वगैरह के साथ विद 76 इंश्योरेंस वगैरह सारा? नहीं, इंश्योरेंस के बगैर। इसमें वो कोई 1.5 जो था 1.5 लाख रुपए टैक्स था और कोई 3-3.5 लाख रुपए शायद इसकी कोई रजिस्ट्रेशन थी। 76 ही पड़ गई थी जी। अच्छा, हम यूजर्स के लिए हमेशा समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो है परचेज डिसीजन क्या था। आप सोनाटा ही लेना चाहते थे या डी सेगमेंट में कैमरी एक और सोनाटा ये कंपेयर कर रहे थे, या एक प्राइस बजट को लेके आप डिफरेंट क्रॉसओवर भी देख सकते थे, ये भी ले सकते थे? क्या प्रोसेस था? किस तरह सोनाटा के ऊपर है कि आपने कहा नहीं मैंने लेनी सोनाटा है? किस तरह? सुनील, मैं आपको पता है मैं कैमरी यूजर तो रहा हूँ, जीप मेरे पास होती रहती है जीप, लेकिन उसके साथ में अपने पास एक कार रखी हुई थी सेगमेंट में आपने कैमरी। मेरा दिल यही था कि कैमरी कोई दूसरी लिए। मैंने कैमरी अपनी इंपोर्ट भी की थी और आपसे पूछा था, आपने कहा था अच्छी कैमरी गाड़ी है। वो कैमरी जो थी वो मुझे कोई 127 में 2018 मॉडल था, वो मुझे इंपोर्ट हो रही थी। सही है, अच्छी प्राइस थी, लेकिन साथ ही सोनाटा आ गई। आपने भी सोनाटा ले ली, मैंने पुरानी और हाफ द प्राइस यार। ठीक है। और मुझे कोई बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बड़ी कंफर्टेबल, बड़ी प्यारी ड्राइव, बहुत ही मजेदार। अगर आप इसका कंपैरिजन कैमरी के साथ करें तो ऑब्वियसली कैमरी की तरह की ड्राइव तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी भी कैमरी से कम ड्राइव नहीं है जितना प्राइस डिफरेंस। मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि वो 6 सिलेंडर इंजन होता है, ये जो है 4 सिलेंडर है, हालांकि हाइब्रिड भी है साथ। अच्छा, उसमें तो आप हाइब्रिड नए वाले की बात करें, मैं तो पिछले वाले से भी अगर कंपेयर करें, क्योंकि हमने लास्ट में बात की थी लेग स्पेस इज नॉट एन इशू, डी सेगमेंट सेडान है, आपकी माशाल्लाह हाइट काफी ज्यादा लंबी है और आपके लिए भी मेरे लिए तो बहुत इशू है लेग स्पेस, क्योंकि 6'3.5" मेरी हाइट है। सही है, तो मेरे लिए तो ये गाड़ी बहुत ही जबरदस्त रही। ये कार जो है, ठीक है, इसके अंदर बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्ट्स इसके जो है वो कैमरे वाले हैं। शॉक इतने उसकी अगर आप चले जाएं कुछ रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, वहाँ पे तो शॉक्स इतने ज्यादा उसके कैमरे वाले नहीं है। अच्छा, यानी गाड़ी की जो स्मूथनेस है, सॉफ्टनेस है, वो नहीं है, वो नहीं है, शॉक्स की नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी है, ड्राइव बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा है। तो आपने 25,000 चलाई है जी? तो कहाँ चलाते हैं? क्रीम ऊबर पे? नहीं भाई, खुद ही ऊबर बनाता हूँ। बच्चे ऊबर बना देते हैं, कभी घर वाले ऊबर बना देते हैं। और काम की वजह से मेरा काफी ज्यादा बिजनेस की वजह से काफी मेरा ठीक है। तो अच्छी बात है, हमारे लिए तो बेहतर हो जाएगा रिव्यू। तो ये गाड़ी आपको शहर के अंदर क्या फ्यूल एवरेज दे रही है? यार फ्यूल एवरेज तो अगर आप मैं रिंग रोड पे ज्यादा यूज करूँ तो 12-12.5 तक चली जाती है, और सिटी के अंदर जहाँ रश वगैरह में करूँ तो 9-10। अच्छा, और लॉन्ग पे जब आप जाते हैं? लॉन्ग पे अगर आप कोई इंसानों की तरह जाएं तो 13.5-14। मैं एक दफा 14.5 पे गया था, 120 के ऊपर ही गया था। मैं 120 पे इस्लामाबाद गया तो 15.5-16 भी देते। जी, मेरी 14.5 तक तकरीबन मुझे पड़ी और बहुत ही जबरदस्त यार, एवरेज भी बहुत जबरदस्त है। अच्छा, एक तो ये चीज होगी और दूसरा 25,000 चलाने के बाद गाड़ी के कई फॉल्ट सामने आए होंगे। एक तो 2-3 मैं इशू बताता हूँ, आप बताइएगा आपको फेस हुए कि नहीं। होंडा एक्स मुझे नहीं हुए थे, मेरी वाली को मैंने जब बेची तो बड़ी जल्दी बेची थी। सोनाटा के अंदर एक लिंपिंग इशू आया था, लोगों के अंदर इंजन चेक लाइटें ऑन हो जाती हैं, लोग बड़े परेशान थे। आपकी गाड़ी में हुआ? जी, आप 25,000 तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं, ये 13-14 भी मुझे हो गया था। ठीक है, फिर आपने क्या किया? क्योंकि जब मैं हुंडई लेने गया था, उन लोगों ने जो सेल कॉल दी थी मुझे, उस सेल कॉल में सबसे पहली सेल कॉल ये थी कि जी इसके अंदर आपको हाई ऑक्टेन नहीं डलवाना पड़ता। ठीक है, आप जो आम अपना फ्यूल रेगुलर फ्यूल पे चलेगी, 92 ऑन्स का होता है, ठीक है, आप वो डलवाएं तो आपको बिल्कुल ठीक चलेगी गाड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। जब मैंने गाड़ी को कोई 13-14 चली, वो गाड़ी बिल्कुल 10 की स्पीड पे चलेगी। एक दिन सुबह सारी लाइटें मॉर्निंग सारी लाइट्स ऑन हो गई, चानन हो गया, और बिल्कुल जी वो मेरी जिंदगी से अंधेरा चला गया, रोशन हो गया। ठीक है, मेरे चारों चांद तबक हो गए रोशन। उसके बाद मैं इनको लेके हुंडई चला गया। डिफेंस में मैं रहता हूँ और हुंडई जो एयरपोर्ट है वो मेरे पास है, लेकिन वो मेरे इतना काफी पास है, 5 मिनट की ड्राइव है। उस दिन मुझे 25 मिनट लग गए क्योंकि गाड़ी 10 से ऊपर नहीं जा रही है। मैं उनके पास ले गया
तो उन्होंने कहा जी इसकी जो है हमें थ्रॉटल बॉडी चेक करनी पड़ेगी, आपकी थ्रॉटल बॉडी का इशू है। जब उन्होंने थ्रॉटल बॉडी निकाली तो बिल्कुल काली थी, ठीक है, अंदर से। उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने कहा ये क्या है। मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा जी आपने बताया थ्रॉटल बॉडी है। तो मुझे कहते नहीं थ्रॉटल बॉडी तो इसके अंदर क्या है। मैंने कहा यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लैब से थोड़ी आया हूँ टेस्ट कराने, मुझे क्या पता ये क्या है, इसको अब आप टेस्ट करवा लें क्या चीज़ है। उन्होंने कहा जी आप कौन सा फ्यूल डलवाते हैं। ठीक है, यार मेरे घर के पास PSO का पंप है, एक पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जहाँ पे, और वो पंप सी वो हैं जो बिल्कुल बहुत जबरदस्त पंप है, कंपनी मेंटेन जी। और मैं कोई गाड़ी रखते हुए भी काफी अरसा हो गया है, वहीं से डलवाता हूँ, ऑफिस के पास और घर के पास से। मुझे अपने घर में रहते हुए और ऑफिस में कई साल हो गए, साल हो गए। तो पहले भी मेरे पास गाड़ियां रही हैं इस तरह का, तो कोई इशू नहीं है, वहीं से डलवाता हूँ मैं फ्यूल। नहीं, इस गाड़ी के अंदर एक जो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाकियों में नहीं था, अगर वही फ्यूल था तो इसमें नहीं होना चाहिए। उन्होंने थ्रॉटल बॉडी साफ किया और उन्होंने कहा जी आप काइंडली इसके अंदर हाई ऑक्टेन डलवाएं आज के बाद। उसके बाद 12-13 पे हुआ था, तो तकरीबन 25 दोबारा तो जी हाई ऑक्टेन के बाद अभी तक नहीं हुआ। अच्छा, दूसरा नॉन इशू 14 के बाद शायद 28,000 पे दोबारा आया, अभी तक 25 अल्लाह खैर करे नहीं है, लेकिन अभी तक दोबारा नहीं आया। दूसरा इशू जो कि इस गाड़ी के पिरीली P0 जो कि दुनिया के बड़े शोरा आफाक टायर हैं, और लोगों को मैं भी बड़ा, मुझे याद है जब मैंने ली थी तो बड़ा खुश था, लेकिन इस गाड़ी के टायरों के साथ बड़ा लोगों को इशू आ रहा है, फूल जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं। वो भी मैं बताता हूँ बाद में कि मुझे मेरी इस बारे में रीडिंग क्या है। आपकी गाड़ी में तो नहीं आया? सुनील, मैं शायद इस बात पे कंज्यूमर कोर्ट में भी चला जाऊं, क्योंकि जो हुंडई वालों का जवाब है मेरे साथ वो बड़ा अजीब सा है और एक गुस्सा चढ़ा देने वाला जवाब था। मेरे पास थोड़ा सा, मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा, अभी तक मैं टायर भी इसको नहीं रिप्लेस कर सका, इसलिए रुका हूँ। मसला मेरे साथ ये 3 दफ़ा आ चुका है। अच्छा, इसी गाड़ी में। अच्छा, 3 दफ़ा ये प्रॉब्लम हुआ। उन्होंने मुझे कहा जी आपने गाड़ी किसी खड्डे में मारी है। ठीक है, मैंने उससे कहा यार मेरे पास तमाम तर गाड़ियाँ पहले मौजूद रही हैं, मैं कुछ 7 सीरीज भी ड्राइव करता रहा हूँ, मेरे पास S क्लास भी रह चुकी है, मैं वो भी करता रहा हूँ, और मेरे पास ये सारे लो प्रोफाइल टायर्स इनके अंदर भी रहे हैं। और लाहौर की सड़कों में कोई 7 सीरीज लेने के बाद मैं कोई जर्मनी शिफ्ट नहीं हो गया था। लाहौर की भी माशाल्लाह अच्छी सड़कें हैं, हल्की हल्की जो खड्डे हैं, हमारी चीज सबसे बेस्ट है। हल्का हल्का म्यूजिक तो बजता वो तो आपका एग्जैक्टली वो हल्की हल्की ढोलकी तो बजती रहती है, लेकिन ये एकदम से आपका टायर का फूल जाना, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि पता नहीं मेरी जिंदगी में मैं कोई जंग पे चला गया हूँ गाड़ी लेके। तो उन्होंने पहले 2 दफा चेंज कर दिया था? नहीं चेंज, एक दफा उन्होंने चेंज किया, बिल्कुल शुरू में ज्यादा मैं और आप इकट्ठे गए थे। जी बिल्कुल, हमने एयरपोर्ट पे गए थे, और एयरपोर्ट पे उन्होंने हमने जाके कोई जरा शोर किया, वो आपकी एक मेहरबानी थी, आप साथ गए। उन्होंने कहा यार ये कोई पार्क व्हील्स पे कोई ज्यादा ही बात ना चल जाए। उन्होंने वैसे पहली बात कर दी था, चेंज कर दिया। दूसरी बारी भी नहीं किया? जी दूसरी बारी भी उन्होंने चेंज नहीं किया। मैंने उसको रिपेयर करवा के अपना जो एक्स्ट्रा व्हील होता है उसकी जगह पे लगवा लिया, उसको आगे लगवा लिया। फिर मेरा टायर जो है वो ये कर रहा है। अच्छा। और मुझे भी पहले का यही पता है कि यार बेस्ट टायर्स हैं यार। उसका इशू ये है कि मैंने थोड़ी रिसर्च की और जो टायरों के एक्सपर्ट लोग हैं ना उनसे मैंने पूछा, क्योंकि मुझे कई दिनों किसी ने कहा कि जी गाड़ी में अगर टायर लगाने हैं तो जो लोग सोनाटा से उतारे ना बड़े अच्छे टायर हैं। मैंने कहा अच्छे टायर हैं तो लोग क्यों उतार रहे हैं और वो फूल क्यों रहे हैं? तो फिर मुझे रिसर्च पे पता ये लगा कि जो टायर की जो प्रोफाइल है ना वो लो है। अगर आप यही टायर सेम, यही ब्रांड, यही मेक, सारा कुछ जो है ना इस पे एक प्रोफाइल ऊपर डाल दें, जो है लोग इसमें ब्लू अर्थ भी डाल रहे हैं, दूसरी भी डाल रहे हैं, तो फिर ये कभी नहीं फूलता। तो ये बेसिक मकसद ये है कि हमारी सड़कों की हालत भी देखना कितनी अबतर हो गई है। सर मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2006 के अंदर 7 सीरीज ली थी और 2006 में वो 2004 था, जापान से वो इम्पोर्ट जर्मन कार थी, मेरे वाली जापान से इम्पोर्ट, शायद आपको पता ही है, आपने भी उसमें मुझे बड़ा हेल्प, उसका इससे भी ज्यादा लो प्रोफाइल टायर था, वो भी बड़े खड्डों में लगती रही यार। ट्रैवलिंग मेरी तब भी बहुत थी, मोटरवे के अलावा हम बाकी जगहों पे तो ऐसी सड़कों पे चलाते रहे, उसके अंदर आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ, बट वो मैटर ऑफ लक हो सकता है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो मैंने अभी तक निकाला ना एनालिसिस वो यही है कि यहाँ तो इस पे एक प्रोफाइल बड़ा टायर डलवाले। नहीं ये सुनील, हमारा ये हमने गाड़ी ली है यार, आपने मुझे अगर ये 7180 की प्राइस थी, अब तो भजन आज की रेट में, आज जो है ना मेरे नेफ्यू ने गाड़ी लेनी थी, आज हमने पता किया है, तो अगर बुक कराएंगे तो वही बात है कि कब आएगी, तो वो 81 समथिंग की है बुकिंग पे जी। और साथ वो साइन भी कराते हैं कि प्राइस बढ़ेगी तो आप जिम्मेदार है, और अगर हाजिर लेनी है तो आज का रेट मार्केट का 84 लाख रुपए है। सुनील आपके 84 लाख रुपए में लेके फिर वो यही है कि उसके बाद उससे मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप उससे कभी पूछें, वो 84 की जगह 86 होता तो उसको कोई इशू था? नहीं। अगर उसको 84 की जगह अगर 86 में कोई इशू नहीं था तो ये लाख 2 लाख के अंदर कुछ चीजों को बेहतर क्यों नहीं करते थे? ये लोग इस लाख रुपए या 2 लाख रुपए के अंदर एक ही दफा बंदों को कंफर्ट क्यों नहीं देते? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो अपनी तरफ से तो देखें, उन्होंने अपनी तरफ से जो कंफर्ट दिया। मैं तो कह रहा हूँ P0 जो है ना, जब मैंने पहली बारी गाड़ी देखी ना, मैंने कहा P0 ही दे दी है। मतलब हम बचपन से सुनते थे P0 एक बहुत बड़ा जो है ना पिरीली के अंदर एक समझ जाता था परफॉर्मेंस टायर है, बस अब अनफॉर्चुनेट एक तो ये चाइनीज में टायर दिया है और ये मेरा ख्याल है प्रॉब्लम सबको। अच्छा, इसके अलावा और ये नहीं कहना कि P0 दे दिए, अब आप P0 दे दिए, अब ये वाली चीज रह गई इसके दरमियान में। इसके अलावा और कोई फॉल्ट? जी, इसके अंदर अब आपको 2 तो मैंने ये चीजें बता दी हैं, बाकी इसके अगर आपके मुझे एक ये तो मैंने पूछी है ना कि ये है, आपको कोई और चीज फील हुई? इसके अंदर रस लगना शुरू हो गया। अब मुझे बताएं कौन सी गाड़ी का? लाहौर में रहते हैं यार, कराची में तो रस समझ आता है, चलें
कराची की सूरत हाल ऐसी है, वहाँ पे बस वो समंदर है। मेरे घर के अंदर एक्चुअली 2-3 इश्यूज ये हैं। आपने समंदर रखा हुआ है घर में? नहीं, मेरे घर में एक सेप्टिक टैंक लगा हुआ है हाँ। और एक मेरे घर में बाहर टैंक लगा हुआ है, वाटर टैंक है। मेरे घर का ही जो टैंक होता है वो है जो घर नहीं, आप के यूज मजाक के लिए करें, होता है। असल में क्या है? नहीं, अब तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ ना, मैं और क्या कह सकता हूँ कर, यार। किस जगह लाहौर में लग रहते रहा हुए है? ये मेरी गाड़ी के, ये आपको दिखाता हूँ यहाँ दरवाजे से, पे उस गाड़ी के दरवाजे के अंदर उनके रास्ता आगे। अब वो ऐसे कोई सवाल उसके लिए उन्होंने क्या कहा? एक बंदे को उनके वजह से दिखाया था, उन्होंने कहा जी आपका यहाँ पे पानी लगता है। मैंने कहा यार पानी पूरी गाड़ी पे लगता है कि मैं खाली यहीं पे लगाता हूँ? कोई मैं कोई सिरिंज के अंदर पानी डाल के कोई टीके के साथ यहाँ पे फेंकता हूँ? ये वासा की लाइन दी हुई है मैंने, या यहीं से कोई पाइप मेरा कोई सिवरेज जो है लीक है यहाँ से। फिर अब वो भी इनके पास अभी फिल वक्त के अंदर कोई इस चीज का आंसर नहीं। उन्होंने कहा जी आप बताइएगा। वो जिस दिन हम वारंटी कंपनी खत्म होगी उस दिन आएगा। पाकिस्तान में बेसिकली वो भी मसला ये है कि हम अनफॉर्चुनेटली ये अक्सर केसेस देखते हैं कि जब आप डीलरशिप पे जाते हैं वो आपसे काम शाम कराते रहते हैं, फिर जब वारंटी क्लेम की बारी आती है तो वो बहाना ढूंढते हैं, आपने टायर चेंज कराया इसलिए वारंटी नहीं। एक मुज़ायका खेसी बात है, पहले दिनों एक दोस्त है उसका ना गाड़ी का दरवाज़ा लगा स्पोर्टेज का, ठीक है, साल उसने कंपनी से रिपेयर भी करा लिया, साल बाद एसी खराब हुआ, वो एसी के लिए गया उन्होंने क्लेम के लिए कि भाई ये क्या हुआ है, 5-6 महीने बाद उन्होंने कहा जी ठीक है हम आपको क्लेम में करके देते हैं, इसका फलाना खराब है। अगली जब विजिट पे गया क्लेम के लिए उन्होंने कहा नहीं आपकी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो आपकी तो वारंटी वॉइड है। तो ये हर चीज़ में, ये मेरा फ़ोन है, ये सैमसंग से मैंने लिया, 0 मीटर हमेशा लेता हूँ, इसकी इनर स्क्रीन उस दिन और आप मैं बैठे थे तो ये ब्लैंक हो गई थी यहाँ से आधी सी, ठीक है, बैठे बैठे यूँ हाथ में पकड़े तो सैमसंग भेजा, उन्होंने कहा जी ये टूटी है आपसे स्क्रीन। मैंने कहा भाई इस पर कोई स्क्रैच है, कहीं दब है तो मुझे बता दो तो मैं बिल्कुल कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं जी ये आपने इसके ऊपर ना, अब हम बचपन से आप भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आपने स्क्रीन को जोर से दबाया, इसके पिक्सल दब गए और ये टूट गई। मैंने कहा अच्छा भाई मान लिया, अगर पिक्सल दब के टूट गई है तो हर जगह से टच काम कर रहा है, सिर्फ डिम क्यों ही है? बदले ना खास्ता पॉइंट ये है कि हमारे मुल्क में वारंटी क्लेम फर्क है, सेल अलग है, आफ्टर सेल अलग है। और ये बात मैं हमेशा करता हूँ कि जो भी कंपनी अगर वो आफ्टर सेल में कस्टमर के साथ ये करेगी तो वो लॉन्ग टर्म नहीं सर्वाइव कर सकती। बट मैं बता रहा हूँ आपके सामने, मेरे सामने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, गाड़ियों में भी है, और ये ऐसी कंपनियां हैं जो कुछ कंज्यूमर कोर्ट वालों को ही करूंगा, अगर हमारी वीडियो किसी तरह से पहुंच जाए उन तक, इनको थोड़ा सा टाइट करना चाहिए इस चीजों को, एटलीस्ट फॉर द नोन फैक्ट्स, एटलीस्ट फॉर द नोन के राइट्स जो है वो कंज्यूमर के राइट्स इनको सिक्योर करने। मैं ये कह रहा हूं एटलीस्ट फॉर द नोन फैक्ट, जिस तरह जो उसके 2 नोन इश्यूज हैं, लिंपिंग वाला है, अच्छा इसके एयर कंडीशन का भी, आप इसके एयर कंडीशन को अगर ज्यादा वो पहले दिन से अगर हमें याद है जी, आवाज भी आती है इसके एसी के अंदर, जैसे ब्लोर की आवाज है ना, किसकी एक टिक 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 सी आवाज है, एग्जैक्ट इसके अंदर एक अजीब साउंड सी आवाज है, जैसे कोई स्टीरियो किस्म का एसी है इसके अंदर। और सेकंडली इसकी कूलिंग का भी पता नहीं आपको आई है इसकी, हमने लास्ट टाइम भी कंपैरिजन की थी कि अगर हम इसको 20 पे चलाते हैं या मार्कस जो है उसको 22 पे भी चलाएं वो इससे बेहतर करती है। मेरे एक कजन के पास होंडा थी, वो जो टैक्सियां इनके पास आई थी, नवाज शरीफ की स्कीम आई थी उसके अंदर, उस होंडाई का जो एसी था उसके बारे में कहा जाता था कि बेस्ट एसी है, और होंडाई अपने एयर कंडीशंस के बारे में बेस्ट, इनका जो कार एसी था मशहूर था, सेंट्रो का बहुत अच्छा एसी था। सही है। अभी इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर एसी का इनका इशू है। अभी आप ठंडा देख लें कितना है, हालांकि मेरा फिल्टर भी जब जाती है गाड़ी का टैंक फुल होने के लिए थोड़े दिन के बाद जाता है, उस वक्त में टोटल इसकी हवा वगैरह, एयर फिल्टर वगैरह को और टायर प्रेशर वगैरह सब कुछ चेक होता है। चले ये तो हमारी टायर प्रेशर के बारे में उन्होंने मुझे कहा जी आपका टायर प्रेशर आपकी गाड़ी के ऊपर 35 लिखा हुआ है, आपका टायर प्रेशर आप 35 करवाते हैं कि 30 करवाते हैं? पहला मुझे सवाल था आप टायर प्रेशर कितना रखते हैं? मैं कहा जी 35। कहते नहीं लोग 30 रखते हैं, इसकी वजह से टायर फूल जाता है। मैंने कहा यार भाई मेरा तो 35 है ना, आपने मुझसे पहले पूछ लिया, इसके दरवाजे पे 35 लिखा हुआ है, मैं तो 30 नहीं रखता, अब मेरे वाला टायर क्यों फूला है? फिर अब कोई जवाब नहीं ना। मैं कह रहा हूँ देखिए जो नॉन इशू है ना, नॉन इशू पे तो कोई बहस कस्टमर से होनी चाहिए। आप गलत हो सकते हैं, जो फोरम्स भरे पड़े हैं, हमारे पाक व्हील्स की कम्युनिटी भरी पड़ी है, और अपने जो इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए यूजर के, सब में ये लिखा हुआ है कि जी सोनाटा के जो टायर है उनके साथ इशू है। बट अगेन ये 2 चीज़ों के अलावा आपने बताया, और बाकी तो अगर आप जैसे मेंटेनेंस कराते हैं, मेंटेनेंस कंपनी से कराते हैं? नहीं, मैं भी कंपनी मेंटेन नहीं करवा रहा जी। लास्ट जब कंपनी के साथ इतनी चीजें इश्यूज हुए हैं मेरा, तो उसके बाद से मैंने कहा कंपनी मेंटेनेंस होनी क्या होती है। एक दफा गया थ्रॉटल बॉडी, उसके बाद तो भी मेंटेनेंस इसकी है ही कोई नहीं, सिर्फ इसका वो ल्यूब वगैरह चेंज होता है, वो मैं इनके जितने पार्ट्स हैं वो मैं होंडाई से मंगवा लेता हूँ, और उसके बाद मैं इसका ल्यूब चेंज करवा लेता हूँ। इंजन ऑयल जो है इसका बस वो चेंज होता है, बाकी तो मेंटेनेंस इसमें है कोई नहीं। और मेंटेनेंस की जो एक एवरेज ऑयल चेंज है वो क्या कॉस्ट करता है? इसकी महंगी है, पार्ट्स इसके महंगे अभी तक क्योंकि आए नहीं लोकल मार्केट में। इसके जो फिल्टर्स हैं वो मेरे ख्याल में 7-7.5 हज़ार रुपए में मुझे लुब्रिकेंट प्लस फिल्टर तकरीबन 14,000। लुब्रिकेंट तो आपको पता ही है, लुब्रिकेंट तो हमारा अपना यूज होता है। तो और कितना बढ़ता है टोटल बिल अंदाजन? लुब्रिकेंट के अलावा कुछ 7-7.5 हज़ार रुपए का, अगर लुब्रिकेंट की कॉस्ट निकाल लें 4-5 हज़ार रुपए का लुब्रिकेंट आता है। 5 और 7 हज़ार 11-12 हज़ार समझ लें हर कितने किलोमीटर पे? मैं करवाता हूँ जी इसका 7,000 के बाद।
तो वो ₹1 समथिंग पैसे व्हिच इज नॉट बैड, व्हिच तो बड़ा नहीं वो इस तरह के इश्यूज नहीं है। गाड़ी की ड्राइव का आपको मैंने बताया बहुत जबरदस्त है। 2-3 इश्यूज है, लेकिन कुछ यहाँ पे कंज्यूमर, आप जो प्रेली की बात कर रहे हैं ना, मेड इन चाइना है, अगर इनको ये नहीं हो सकता कि सिर्फ पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रहा हो, ये हो नहीं सकता। या तो इनको कोई पुरानी लॉट मिल गई है, इन्होंने टायर्स उठा लिए, क्योंकि यहाँ के भी जो लोग हैं वो इतनी छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाते हैं कि बंदा कहता है यार इसमें बचाने वाली बात क्या थी, आपको इसमें क्या जरूरत है पैसे बचाने की, किस चीज से पैसे बचा लिए। नहीं मैं कह रहा हूँ एम्बियंस लाइट कितनी फ्रॉम द लुक ऑफ इट, जब ये आया था लुक्स ऑफ इट, तो ये था कि ये तो बड़े महंगे टायर डाल दिए, बिकॉज हमारे यहाँ तो मतलब अगर आप देखें तकरीबन इस टाइम पे होंडा सिविक कितने की है यार 40-50 लाख 68 की होंडा सिविक है, उसमें लोकल टायर आता है। तो ये उस लिहाज से तो एक लीप थी कि भाईजन P0s डाल दिए इन्होंने, कमाल नहीं कर दिया। अडैप्टिव क्रूज और लेन असिस्टेंस तो आपकी यार 50,000 वाली गाड़ी में भी है, 50 लाख वाली गाड़ी, जो 5 मिलियन की गाड़ी MG वगैरह पहले थी, जब 7.1 की थी तो उसके अंदर भी था। मेरे ख्याल में ₹1-2 लाख कॉस्ट होगी उसकी। अब ये छोटी छोटी चीजों में हम पैसे क्यों बचाते हैं? आपने एयर बैग की बात की कि एयर बैग बहुत अच्छे हैं, बाकी चीजें ठीक हैं। एयर बैग का तो अल्लाह ना करे मुझे कभी पता चले अच्छे हैं या नहीं है। एयर बैग और बुलेट प्रूफिंग दो ऐसी चीजें, जब इंसान बच जाता है तो उसको चेक हो सकता है, चेक हो सकता है, बुलेट प्रूफ शीशे कब चेक कर और वो एयर बैग अगर चले गए स्वर्गीय हो गए फिर तो गए, और अगर एयर बैग ना खुले तो फिर भी एयर बैग की गलती नहीं होती, फिर कहते हैं आपकी लिखी ऐसे हुई थी। हाँ फिर वो कहते हैं कि ये एयर बैग की गलती है, वो कहते हैं एयर बैग बड़ा जबरदस्त है, इसकी लिखी ऐसे हुई थी यार। नहीं वैसे ये गाड़ी बड़ी पॉपुलर है आजकल, हमारे जो क्रिकेट के कैप्टन है बाबर आजम साहब, उन्होंने भी ली है जी, बल्कि मैं उस दिन क्रिकेटर्स काफी ने ली है। उस दिन मैं एक और मोहम्मद यूसुफ हमारे बड़े थे, उनको भी मैं देख रहा था। हाँ उनको भी मैं देख रहा था, वो भी इसी गाड़ी में जा रहे थे सोनाटा में। तो मेरा दिल करता सोनाटा वालों को रोक रोक के पूछो भाई आपका टायर फूला कि नहीं। आप इकट्ठे करके एक ग्रुप बनाना चाहते हैं? नहीं, टायर फूला ग्रुप पे कोई इस तरह की कोई चीज बननी चाहिए। और टायर पता है कितने के इसके जो डालने हैं? सर मैंने भी उसके वो क्योंकि कोई और कंपनी के 30-31 हजार रुपए का एवरेज टायर आ रहे हैं। 31,000 का जी कह रहे हैं। 30 भी लगा ले तो 3 चौके 12, 1,20,000। मेरा मुझे 5 टायर लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो पीछे वाला टायर है मुझे वो 1.5 लाख स्पेयर टायर वो भी चेंज करना पड़ेगा। 1.5 लाख रुपए लग जी 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए आप खुद ही कह रहे थे एक्स्ट्रा लेते हो, इस तरह दे दी उस तरह दे दी की बात। प्यार से ले लेना यार। हाँ लेकिन मजे की बात ये है, आपने ये सवाल जरूर पूछना उनसे जब आप टायर चेंज कर लेंगे कि भाई इससे क्या कौन सी वारंटी इफेक्ट हो रही है। और ये जो आपने दूसरी बात बोली ना कि मैं मेंटेनेंस नहीं करा रहा, ये भी पूछ लेना, बिकॉज ये ऐसी चीजें जो सेल के टाइम नहीं बताई जाती। जब क्लेम के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे तो आप हमारे पास मेंटेनेंस के लिए नहीं आती, क्वालिफाई नहीं करती, ये गाड़ी के अंदर फलानी चीज चेंज हुई, ऑल्ट्रेशन हुई, क्वालिफाई नहीं करती। सो मैं भी इनकरीब बल्कि यूजर्स के लिए बता रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कौन सी कंपनी आफ्टर सेल्स में कैसी है, वो कस्टमर को एक्सक्यूज करती है, कस्टमर को एलिबाइज देती है या जो है काम करती है। जनरली पाकिस्तान में कल्चर है, क्योंकि पहले कंपनियां बड़ी कम थी। होंडा मुझे याद है, होंडा सिविक एक्स जो है उसके स्टीयरिंग रैक का इशू था, उसकी बैटरी का इशू था, उसके एसी का इशू था। ये तीनों इशू जब तक गाड़ी वारंटी में होते थे वो टाल मटोल आपको लग रहा है, हल्का नहीं बॉबी साहब आपको लग रहा है, नहीं स्टीयरिंग रैक की आवाज हल्की सी थी हमने ठीक कर दिया। जो ही वारंटी से बाहर होती थी वो आपको 3 लाख रुपए का बिल देते थे कि भाई ये स्टीयरिंग रैक का काम है और ये नहीं कराएंगे तो ये कल रुक जाएगी। ये मेरे अपने साथ भी हुआ है, सिविक एक्स में हुआ, ठीक है। स्टेपल्ड बात है कि सिविक एक्स जिसने लिया है उसके साथ ये बात हुई है कि उसका स्टीयरिंग रैक का इशू है। शुरू में आया तो उसको लुब्रिकेट करके आपको दे देते थे, एसी का आपको कहते थे आपको लग रहा है, असल में नहीं है, बिल्कुल आपको साइकोलॉजिकल लग रहा है। लेकिन सबके साथ ये हुआ। बट मेरा ये ख्याल था कि पाकिस्तान में जब कंपटीशन आएगा तो ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और जा रही हैं। कई ऐसी कंपनियां, किया सोरांटो की बात हो रही थी पिछले दिनों, उन्होंने मेरा ख्याल है सोरांटो के लोगों को 3-3 दफा जो है ना वो चेंज करके दिए हैं कंप्रेसर्स। बड़ी बात है यार, तो वो अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम किया स्पोर्टेज का मैंने आपको बताया कि उन्होंने नहीं करके कॉल बैक कर लेते हैं सारी की सारी गाड़ियों को। आप अमूमन देखते हैं आपके पास कोई ना कोई न्यूज आ रही होती है कि इसकी में भी होंडा की आ रही थी ना कि उनकी जो है वो खराब एलेंट्रा की सीट बेल्ट के इशू आ रहे थे। बट अभी तक पाकिस्तान में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर नहीं, उनसे पूछा हमने, उन्होंने कहा मैं नहीं बताऊंगा। तो वो तो पता नहीं क्या है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो देख के उनको भी पता लग रहा होगा कि लोग क्या चाहते हैं, यूजर्स क्या चाहते हैं। सर उनको सब पता है। आपका ख्याल है जब उनके पास कंप्लेंट जाती है तो उनको नहीं पता होगा? बट एटलीस्ट हमें तो देखें यार, वो क्या चाहते हैं हमें ये देखें यार। अमर बिल मारूफ यही कहता है ना, अमर बिल मारूफ यही है कि भाई आप अपने जो है ना आपको अगर लगती है गलती उसके खिलाफ आवाज उठाएं या खामोश रहें। अगर क्रिमिनली तौर पे खामोश रहना सकता है, रहना चाहिए, तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो हुंडई में हैं जिनकी डीलरशिप्स हैं, तो फिर मैं चुप रह लूंगा। सुनील, मसला ये है कि हमने इस चीज के बारे में आके बात कर ली ना, अब बात ये उन पे कितना असर होता है। उन पे मुझे उम्मीद है कि असर नहीं होगा किसी चीज के बारे में। ये चीजें आपने शायर ने फरमाया था, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, वो दुआ के बारे में कहा था। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि उनको हमारी बातें समझ भी आएंगी और इनका इम्पैक्ट भी होगा और इफेक्ट भी होगा। और इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ के अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। बहुत शुक्रिया भाभी भाई आपका। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ढेर सारी शिकायतों के साथ नहीं शिकायतें उम्मीद करते नहीं, ओवरऑल अच्छा ओवरऑल पूछ लेते हैं। अगर सेम बजट हो और आपने चॉइस लेनी हो गाड़ी लेने की, आपकी चॉइस क्या यही गाड़ी होगी या कुछ? जी गाड़ी बहुत अच्छी है, नो डाउट, इसमें गाड़ी बहुत अच्छी है। लेते साथ ही मैं कुछ चीजों को तो सास बहू वाला रिश्ता है,
सास से पूछे ना, बहू वो इतने मसले सुनाती है, एंड पे कहती है मैं रखनी भी आई है। सुनील मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं है और ना इस वक्त में ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे डी सेगमेंट कार में इस प्राइस में जाना है, मेरे लिए जो इश्यूज हैं ये तो ये तो वजह नहीं है। तो ये वजह तो नहीं कि कंपनी वाले आपको नहीं सुनते, उनको पता है ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑल्टरनेटिव नहीं, मतलब है कि बाकी अब देखिए ना, इसके अलावा कैमरी है। अब कैमरे की प्राइस देखें 2,44,00,000 एग्जैक्टली। अब मैं इसी को ठीक करवाने की उनसे तो कोशिश करूँ ना कि यार इन चीजों को ठीक कर दें आप। हाँ, लेकिन अगर आप पूछे कि इसके बाद आपके पास इसी तरह की K8 आ जाती है किया की, तो फिर आप क्या लेंगे? मैं कहूँगा मैं बिल्कुल ये नहीं लूंगा K8 लूंगा, क्योंकि इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, ये लोग हल नहीं कर रहे। अगर मुझे इसके अंदर कोई और ऑप्शन मिलेगी जरूर जाऊंगा। अब ई कंपनीज का यही प्रॉब्लम होता है, होंडा का, टोयोटा का यही प्रॉब्लम रहा। जब तक मार्केट के अंदर इनके साथ कंपटीशन कोई नहीं रहा, ये राज करते रहे और अपनी मनमानी करते रहे। जैसी कंपटीशन आए अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते रहे। अब इस तरह की 2.5 लीटर या 2.4 लीटर डी सेगमेंट सेडान किसी और की आ जाए, जैसे सुना है कि किया भी ला रही है, या कोई तो अभी और तक company डी सेगमेंट में आपको लगता है कि मोनोपोली है इनकी, इसलिए इधर अभी तक मोनोपोली है इनकी, इस प्राइस के अंदर किसी और के पास है नहीं। मुझे किया की जैसे अगर आती है, किया बहुत अच्छी है, उसकी भी अच्छी चीज देखी है, अगर आती है किया की और इश्यूज नहीं आते, मेरे पास ऑप्शन होगी, मैं जरूर जाऊंगा। डन हो गया बॉबी साहब, बहुत शुक्रिया। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और मैं गिद्दन वाकई लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू।